सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। मोदी जी का ऑपरेशन डमरू बहुत जबरदस्त तरीके से जारी है, जहां पर एक तरफ यूक्रेन में भारतीय हजारों स्टूडेंट, बच्चे, नौजवान फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ मोदी जी का सबसे बड़ा अभियान यानी मोदी जी का ऑपरेशन डमरू चालू है। देखिए, गोदी मीडिया से लेकर खुद माननीय मोदी जी तक और बड़े बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं कि यूक्रेन से हम बंदों को अपने लेकर आ रहे हैं और अपनी भाजपा का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये सब फर्जीवाड़ा एक बार खुल के सामने आ चुका है दोबारा से। कितने अफसोस की बात है कि जो यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं, वो छात्र जब भारतीय एम्बेसी वहां पहुंचते हैं तो वहां उनसे एम्बेसी के द्वारा कहा जाता है कि जो छात्र टॉयलेट टट्टी पहले साफ करेगा वो ही भारत पहले जाएगा। समझ रहे? इसीलिए कहते हैं रजाग्राफी। देखिए, सुनिए। और वो खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे, वो पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने? इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने बोला उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉश। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते थे। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। आया है बट कहाँ आया? छी 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 छी। अब इस लड़की पे भी यूएपीए लगा दिया जाएगा, हैं? गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। खैर, ये तस्वीर देखिए। अब मेरी बात सुनिए। जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन, घर वाले, रिश्तेदार, सबको छोड़ा, सबको, और आपको लग रहा है वो रैली छोड़ देगा और रैलियां छोड़ के आपके इन बच्चों को बचाएगा। कमाल करते हो बाबा। प्राइम टाइम के वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखा और बता चुका हूं विद प्रूफ कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, सिर्फ प्रमोशन हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसी लड़की का, एक ऐसी महिला का वीडियो आपको दिखाऊंगा जो कानपुर की रहने वाली है। वो और उसके आंसू सच बताएंगे। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी ना तो थूकेंगे अपने ऊपर कि हम बीजेपी पर भरोसा कर रहे थे, साहिब पर भरोसा कर रहे थे। सुनिए। यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और प्लीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करेंगे। Please personally be on the ground. We have faced many things. And I wish कि आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कुछ नहीं करा रहे, बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ हो जाता तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था। एक्चुअली एक स्टूडेंट की डेथ हुई। छी छी छी। इन सब के बावजूद मोदी जी का अपना ऑपरेशन डमरू चालू है। अब आपको नया अपडेट दे दूं। हमारे भारतवासी जो वहां फंसे हुए हैं, अब उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं बचा है, पानी खत्म हो चुका है।
तो वो बर्फ उठाकर, जो बर्फबारी हो रही, बर्फ उठाकर उसको पिघलाकर उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का यहां पर ऑपरेशन डमरू चालू है। देखिए, इधर से ले ले, इधर से। इतना ही नहीं, अभी बयान भी सुन लीजिए। बस गुजारिश मोदी से ये है कि इन बच्चों पर यूएपीए मत लगा देना। सुनिए भाई। मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। तो रात से हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। यहाँ पे स्नो हो रहा है, बच्चे स्नो को कलेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर। वेट, सिचुएशन यहाँ पे ख़राब होती जा रही है। अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिल रहा। Water pipeline are busted. Okay. See this girl. We'll be dead in a few hours. Collecting snow. Oh no. डांगर फेंके ना सर। इतना ही नहीं, भारतीय छात्र घायल हो गया और घायल होने के बावजूद उसकी एक वीडियो क्लिप, उसका एक इंटरव्यू सामने आया है घायल जवान का, जिससे यह साबित हो गया, जो ये कहता हुआ नजर आया कि उसको इंडियन एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिली। देखिए, हमने कहा ओके, देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे। तो कीव सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। तीन चार बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली से डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी लेफ्ट हैंड साइड के, एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। जब मेरे को हॉस्पिटल वालों ने होश आने के बाद मोबाइल प्रोवाइड कराया मेरा, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एम्बेसी वालों से लिंक करने की कोशिश करी, बात करनी स्टार्ट करी। तो सर वो पहले ही यहाँ से मूव हो चुके हैं, यहाँ से पहले ही लवीव जा चुके हैं। तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुई थी मेरी। डेली मैं उनसे बात करता हूँ, सिर्फ यही है करेंगे सर। अभी तक करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है सर। अभी आपको कोई सपोर्ट आया अभी तक या नहीं आया? सर अभी तक तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं आया। और आपको किसी का फोन नहीं आया एम्बेसी से अभी? सर अभी तक तो कोई नहीं, सपोर्ट नहीं आया। कॉल पे मेरी बात हुई थी बस, उसके बाद उन्होंने मेरे को अभी तक सर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एम्बेसी से मेरी सपोर्ट हो सके या कुछ। आपके चैनल के थ्रू मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि सर मैं चल फिर नहीं सकता, अभी प्लास्टर चढ़ रखा है। सपोर्ट चाहता हूं कि सर यहाँ से मेरे को निकाला जाए। अब राकेश टिकैत ने भी खुलकर नंगा इनको कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि ये उनको लेकर नहीं आ रहे हैं, वे बच्चे अपने आप आ रहे हैं, बस ये फोटो खिंचा रहे हैं। सुनिए राकेश टिकैत का बयान। अभी यूक्रेन का जो मामला है उसमें भी आदमी निकाल नहीं रहे वहां से बच्चों को, जो अपने आप आ रहे हैं बॉर्डर से, जो खुले बॉर्डर है वहां से लेकर आ रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा के देश की जनता को ये कर रहे हैं कि भाई हम लेकर आ रहे हैं। मतलब हर रोज उनको दिखाना है, चर्चा मंत्री उनके लग रहे हैं। तो इस तरह से तो काम चलने वाला है नहीं।
आप वहां बैठकर सारा दिन गोदी मीडिया देखते हैं और आपको एकदम से लगता है मोदी जी भगवान हैं। अब गोदी मीडिया का सबसे बड़ा झूठ ये सुनिएगा, अभी जो दिखाऊंगा, जिसपे वो नविका टाइम्स नाव वाली ये साबित करने में लगी है कि मोदी जी ने रशिया से बात करी और उसके बाद जो है कुछ घंटे के लिए, लगभग 6 घंटे के लिए एक रास्ता खोल दिया गया और जंग को रोक दिया गया, हमले रोक दिए गए। पहले वो छोटा सा बयान सुन लीजिए, इनका झूठ सुन लीजिए, देखिए बेशर्मों का। Ladies and gentlemen, since Operation Ganga was set in motion, thousands of stranded students have been evacuated from strife-torn Ukraine and brought back to safety. The focus of the Modi government has been on the safe passage of all its nationals stuck in Ukraine. Intense diplomacy between Delhi and Moscow averted a bloodbath of Indian lives. The Russians, who were pounding Kharkiv, the same city where an Indian student had already lost his life, suddenly agreed to give the trapped students a window of opportunity to move out to 3 locations near the war-torn city. सुना आपने, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर क्या कह रहा है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये देखिए स्क्रीन पर, ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल आ रहा है, ये अफवाह फैल रही है कि 6 घंटे के लिए हमले रोक दिए थे, ये बात हमारे सर के ऊपर से निकल गई है। मतलब पूरी तरह से ये सिर्फ मजाक है और सिर्फ झूठ है। अब सुन लीजिए बयान। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. सुना आपने? अभी भी दोस्तों बता रहा हूं, यूक्रेन में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। आपको मजाक लग रहा है तो अब ये वीडियो भी देख लीजिए। Hello, we are students of Sumi State University and it's currently day 9 since Russia waged a war on Ukraine. We are still stuck in our hostels and we have to run to our bunkers from time to time. Things became really bad and dangerous for us since yesterday night because there was a huge explosion and we saw with our own eyes. There were lights and sounds and everything, and we were terrified and we had to run. We just took our passports and our temporary residence and we just ran down to our bunkers. It was super scary. There are more than 600 Indian students stuck here. Until now, there has been no specific evacuation plan for us. We are hearing that there are officials waiting in the Russian borders, but for us, we don't know how to reach that border since Sumi is in really isolated condition since the railway has been attacked and the roads are broken down. So there is no way that we can reach that border within this specific time. And there has been no clearance from the Ukrainian government and the Indian embassy in Ukraine for us to travel there. So if we risk our life, no one's gonna be there to take the responsibility. So please help us. सुना आपने? लेकिन हमारे मोदी जी का ऑपरेशन डमरू चालू है। वाह भाई वाह। बहरहाल अब आपका दिल क्या कहता है? आपको क्या लग रहा है? क्या सही है, क्या गलत? आपका दिल आपको बता दिया होगा है। अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गोदी मीडिया से इतना दूर रहिएगा जितना जमीन से चांद है। जी हां, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।